नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने वेल इन्फॉर्म्ड यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जो रिसेंटली ट्रम्प यूएस गवर्नमेंट ने 50% टैरिफ्स लगाए हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स पे। तो उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी इकॉनमी पर और हमारी गवर्नमेंट कैसे रेडी है उस इम्पैक्ट को एकदम नलीफाई करने के लिए। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं और क्या हमने एक्शंस लिए हैं। तो जो हमारे टारगेटेड सेक्टर्स हैं एक्सपोर्ट्स के वो हैं गारमेंट्स, ज्वेलरी, सी फूड, फर्नीचर, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स। जनरली जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो लेबर इंटेंसिव मार्केट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो हमारे क्या है हिट हुए हैं। ये क्यों सब इम्पैक्ट आया है, इसके पीछे जो हमारा मेन कारण है, जो हमने रशियन गवर्नमेंट से ऑयल बाई किया है, उस वजह से ट्रम्प गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ये टैरिफ्स लगाए हैं। अब इन टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट आया है इंडियन इकोनॉमी पे, अगर हम देखें तो हमारा क्या है अराउंड $40 बिलियन का एक्सपोर्ट्स में क्या है रिडक्शन होगा और अराउंड हमारी 0.8 से 1% की अराउंड जीडीपी ग्रोथ भी कम होगी। जो हमारा 66% एक्सपोर्ट अफेक्ट हो रहे हैं। थर्ड, जो हमारे श्रिम्स हो गए, टेक्सटाइल जो हमने अभी डिस्कस किया वो सारे सेक्टर्स हिट होने हैं। फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जेम्प्ट किया है। अब ये एग्जेम्प्ट करने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो फार्मा मेडिसिन्स फिर काफ़ी महंगी हो जाएंगी यूएस में। दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्पल वगैरह काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं तो इनका भी प्रेशर्स रहता है गवर्नमेंट्स के ऊपर। इस वजह से इन दोनों सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है। एक्सपोर्टर स्टॉक्स जो पर्टिकुलरली टेक्सटाइल के हैं, जेम्स के हैं, ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, वो अराउंड 12% के अराउंड हमारे गिर चुके हैं। और जो हमारी ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ जिन स्टेट्स में हैं जैसे गुजरात और पंजाब में, वहाँ क्या है जॉब लॉसेस काफ़ी हो सकते हैं। क्योंकि हमारे क्या है अभी ऑर्डर्स यूएस बिजनेसमैन्स ने हमारे ऑर्डर्स क्या है लेने अभी कम कर दिए हैं। इस वजह से क्या है ये लोग भी अपने क्या है जॉब से लोगों को निकाल रहे हैं। अब जैसे ट्रम्प ने टैरिफ्स जो लगाए हैं, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ भी अराउंड 1% के अराउंड कम होगी। बट हमारे पास हम भी रेडी हैं, हमारे पास ऐसे 3-4 फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमारी इकॉनमी पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो हमारे फैक्टर्स हैं वही हमें क्या है कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हम क्या है यूएस के आगे घुटने नहीं टेक रहे हैं। हम जो अपनी सोवनिटी है उसे बचाए रखे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है 600 बिलियन यूएस डॉलर्स के आरबीआई के पास फॉरेन रिजर्व्स हैं जो हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं टू सस्टेन आर इकॉनमी। जो फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ। हमारी क्या है काफ़ी मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ इकॉनमी की काफ़ी अच्छी है। हमारे क्या है फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, डेप्ट हमारा मैनेजेबल कंडीशंस में है। और रेटिंग एजेंसीज जो यूएस की है स्टैंडर्ड एंड पुअर, उसने हमारी क्या है रैंकिंग भी इम्प्रूव करी है विच शोज़, जिससे क्या है हमारी कंट्री में एफडीआई हमारा इम्प्रूव होगा। सेकंड, जो हमारा यूएस का शेयर है हमारी जीडीपी में बहुत ही स्मॉल शेयर है जो काउंट करता है केवल ओनली 1% ऑफ द इंडियाज जीडीपी, जबकि हमारे बाकी के सेक्टर्स क्या है अनअफेक्टेड है। इसलिए जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी है वो में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तीसरा क्या है हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी मतलब एडवांस में एक्शंस ले रही है, जैसे जीएसटी कट्स लेके आए हैं, जीएसटी स्लैब्स में चेंज लाया है। दूसरा, एक्सपोर्टर्स के लिए 2200 करोड़ का एक पैकेज भी लेके आए हैं ताकि जो हमारे एक्सटर्नल शॉक्स हैं उससे हमारी इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट ना आए। उसके अलावा जो हमारी जीडीपी है उसका 60 to 70% जो पोर्शन है वो क्या है डोमेस्टिक कंजम्पशन पे है। इसलिए हम क्या है सेल्फ में इतने सेल्फ रिलायंट हैं कि जो यूएस के टैरिफ्स हैं वो हमारी इकोनॉमी पे इतना इम्पैक्ट नहीं ला पा रहे हैं और हम उनके आगे बैंड नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने इमीडिएट रेस्पॉन्स लिए, जैसे हम 2200 करोड़ का एक्सपोर्ट रिलीफ पैकेज लाए हैं, क्रेडिट एड्स लाए हैं, टैक्स कट्स लेके आए हैं एक्सपोर्टर्स के लिए। बाई मेड इन इंडिया पुश कैंपेन भी गवर्नमेंट हमारी ला रही है ताकि हमारा क्या है इंडिया में कंजप्शन इंक्रीज़ हो। एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन भी हमारी गवर्नमेंट कर रही है। अराउंड 40 नेशंस में हम लोग पुश करने की कोशिश कर रहे हैं अपने टेक्सटाइल्स
और अदर प्रोडक्ट्स को। सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट भी कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट। और जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं यूके के साथ, ईयू के साथ, एशियन नेशंस के साथ, उसको भी हमने एक्सीलरेट कर दिया है। दूसरा, जर्मनी ने तो अभी हमारी ट्रेड ड्यूटीज़ काफ़ी उन्होंने स्लैश कर दी है इंडिया को सपोर्ट करते हुए, और उन्होंने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज़ भी किया है जर्मनी ने। वो उनका भी उसमें एक रीज़न ये है कि जर्मनी भी क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है। अगर ये टैरिफ वॉर ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमीज़ को काफ़ी हर्ट होगा। अगला पॉइंट, एनर्जी इंडिपेंडेंस और डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि ई ट्वेंटी इथेनॉल 20 ब्लेंडिंग भी लेके आई है पेट्रोल में, ताकि हमारा क्रूड इंपोर्ट ही कम हो और हम एनर्जी इंडिपेंडेंस की ओर भी बढ़ें और हमारे फार्मर्स की भी इनकम इंक्रीज़ हो। और स्ट्रेंथन कर रहे हैं मल्टीपोलर अलायंसेस, जैसे कि ब्रिक्स हो गए, एससीओ हो गए। एससीओ में तो नरेंद्र मोदी जी लास्ट 7 ईयर्स में 7 साल के बाद जा रहे हैं इन एससीओ समिट। तो ये सारे हमारे एक इमीडिएट रेस्पॉन्सेज हैं, ताकि हम क्या है, यूएस के इम्पैक्ट को नलीफाई कर पाएँ। सो द फाइनल एनालिसिस ऑफ दीज टैरिफ्स इज, शॉर्ट टर्म पेन तो रियल है, क्योंकि हमारी क्या है, जॉब लॉसेस भी हो रहे हैं सेक्टर्स में, और एकदम इतने बड़े चेंज को संभालना, शॉक को एब्जॉर्ब करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। बट शॉक एब्जॉर्ब करने से हमारी क्या इकोनॉमी रेजिलिएंट बढ़ेगी। वो ऐसे क्या है, शॉक्स के लिए आगे से ही हम एडेप्टेड हो जाएंगे। जैसा कि हमने सुना भी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, समथिंग देयर इज़ गुड फॉर इंडिया एज वेल। और हम क्या है, जो रशिया, चाइना, जो हमारे नेबर नेशंस हैं, उनके संग और अच्छे रिलेशंस बनेंगे। और सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके भी कुछ इस पे व्यूज़ हों, कैन इंडिया टर्न दिस क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी, तो आप कमेंट्स में अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एनालिसिस। और अगर आपको और डीप एनालिसिस चाहिए तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हैं। अभी मेरी कोशिश यही है कि मैं मतलब शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर और डीपली एनालिसिस चाहिए 20-30 मिनट्स, तो वो भी आप अपने कमेंट्स में मुझे शेयर कर सकते हैं।